राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनके मन में एक ही भय सदा बना रहता था, मृत्यु का। वे चाहते थे कि वे सदा जीवित रहें, अजर अमर बन जाएं। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी योगी प्रकट हुआ। कि लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अनंत रहस्य समाया हुआ था। उसने कहा, राजन, यदि तुम सच में अमर होना चाहते हो, शर्तें पूरी करनी होंगी, परंतु ध्यान रहे, इनमें से एक भी शर्त तोड़ने पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा आदित्य का मन उत्सुकता और भय से भर उठा। उन्होंने झुककर योगी से 7 शर्तों को बताने का अनुरोध किया। योगी मुस्कुराए और बोले, एक एक करके हर शर्त तुम्हें दी जाएगी, लेकिन हर शर्त पूरी होते ही अगली शर्त का रहस्य खुलेगा। योगी ने पहली शर्त बताई, तुम्हें जीवन भर कभी भी असत्य नहीं बोलना होगा, न ही किसी को धोखा देना होगा। यदि तुमने झूठ बोला तो अमरत्व का अधिकार खो दोगे। राजा ने तुरंत यह शर्त मान ली। कुछ वर्षों तक उन्होंने इस शर्त को निभाया, परंतु सत्य की राह कठिन थी। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा ने संधि के नाम पर धोखे से आक्रमण कर दिया। विक्रमादित्य को युद्ध की रणनीति बनानी थी। तभी उनके मंत्री ने सुझाव दिया, राजन, हमें शत्रु को धोखा देना होगा, वरना हम हार जाएंगे। राजा असमंजस में थे। अगर उन्होंने झूठ बोला तो पहली शर्त टूट जाएगी, लेकिन अगर नहीं बोले तो उनका राज्य संकट में पड़ सकता था। उन्होंने आखिरकार सत्य का पालन करने का निश्चय किया और एक चतुराई भरी रणनीति से बिना झूठ बोले ही युद्ध जीत लिया। योगी प्रकट हुए और बोले, तुमने पहली शर्त पूरी कर ली, अब दूसरी शर्त सुनो। पहली शर्त पूरी होने के बाद योगी ने दूसरी शर्त बताई। योगी ने कहा, राजन, अमृता के लिए तुम्हें लोभ का त्याग करना होगा। सोना, धन, अधिकार, इन सब से ऊपर उठना होगा। राजा ने इसे भी स्वीकार किया, लेकिन यह परीक्षा और कठिन थी। एक दिन उनके दरबार में एक सौदागर आया, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे कीमती हीरा भेंट किया। यह हीरा इतना अद्भुत था कि राजा की आंखें चमक उठीं। उन्हें इसे अपने खजाने में रखने की लालसा हुई, पर तभी योगी के शब्द उन्हें याद आए। राजा ने हीरे को ठुकरा दिया और उसे दान कर दिया। योगी फिर प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, अब तुम दूसरी शर्त भी पूरी कर चुके हो, तीसरी शर्त सबसे कठिन होगी। योगी ने कहा, राजन, अमरता उन्हीं को मिलती है जो भय से मुक्त हों। तुम्हें मृत्यु का भय त्यागना होगा। राजा को यह सुनकर सिहरन हुई। मृत्यु का भय तो सृष्टि के सबसे बड़े योद्धाओं तक को होता है। कुछ समय बाद एक भयानक महामारी राज्य में फैल गई। राजा को बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने प्रजा को संकट में छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। वे अपने लोगों के बीच रहे, बीमारी से लड़ने में सहायता की, और संयोग से वे भी संक्रमित हो गए। राजा को लगा कि वे मर जाएंगे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वे ठीक हो गए। जब वे स्वस्थ हुए तो योगी फिर प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा भय समाप्त हो गया, अब चौथी शर्त सुनो। योगी ने कहा, राजन, तुम्हें सभी से समान रूप से प्रेम करना होगा और किसी से घृणा नहीं करनी होगी, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। यह शर्त राजा के लिए सबसे कठिन थी। उन्होंने जीवन भर कई दुश्मनों से युद्ध किया था और कुछ शत्रुओं से उन्हें घोर घृणा थी। एक दिन उनका सबसे बड़ा शत्रु, जिसे वे पराजित कर चुके थे, उनके महल में कैदी बनाकर लाया गया। सभी दरबारी बोले, राजन, इसे मृत्युदंड दे दीजिए। राजा ने ध्यान से उस शत्रु को देखा और याद किया कि घृणा का त्याग करना उनकी परीक्षा थी। उन्होंने अपने क्रोध पर काबू पाया और उसे क्षमा कर दिया। योगी फिर प्रकट हुए और बोले, अब 5वीं शर्त का समय आ गया। योगी ने कहा, राजन, तुम्हें स्वयं को जानना होगा, तुम कौन हो। यह समझे बिना अमरता संभव नहीं। राजा ने ध्यान और योग की साधना शुरू की। वर्षों की साधना के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। जब वे गहरे ध्यान में थे तो योगी फिर प्रकट हुए और बोले, अब छठी शर्त को पूरा करो। छठी शर्त बलिदान की थी। योगी बोले, राजन, तुम्हें किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का बलिदान देना होगा जिसे छोड़ना असंभव लगे। राजा समझ गए कि उन्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। उन्होंने अपने सिंहासन और राज्य को छोड़ने का निर्णय लिया और सन्यासी बन गए। अब योगी ने 7वीं और अंतिम शर्त बताई, राजन, अब तुम अमर होने के लिए तैयार हो।
अंतिम शर्त यह है कि तुम स्वयं को मृत्यु के लिए समर्पित कर दो। केवल वही अमर होता है जो मृत्यु को अपनाता है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, यदि मृत्यु ही अमरता का द्वार है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उन्होंने यह कहा, योगी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने ध्यान में लीन होते होते शरीर त्याग दी, परंतु उनकी आत्मा अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गई। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने 7 शर्तें पूरी करके सच्चे अर्थों में अमृत प्राप्त कर लिया। असली अमरता शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।